नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। सोशल मीडिया के बढ़िया कलाकार हैं प्रशांत किशोर। जारी रखें कलाकारी और जन सरोकारों के मुद्दों से जन स्वराज का नहीं है कोई मतलब। सिर्फ सोशल मीडिया में माहौल बनाकर वर्चुअल पार्टी बने हुए हैं जन स्वराज। कटिहार में 3 दिवसीय दौरे पर आए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा और कहा कि इसके अलावा कि इस कई सवालों पर उन्होंने खुलकर बात की और नीतीश कुमार के हेल्थ इश्यू को विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं, यह भी कहा। आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, स्वयं सब जगह देखते हैं, आप तो महसूस ही करते हैं कि भाई कि जन स्वराज के आने से क्या फर्क पड़ेगा। जन स्वराज एक समय क्लेम करती थी कि भाई सब 143 सीट जीतेंगे तो हमारा को लगेगा कि कम हुआ है। और देखिए जब बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर भी उन्होंने क्लेम किया एक तरह से कि भाई हम इस सारी सीटें जीत लेंगे। क्या परिणाम हुआ आपके सामने है, कितना वोट मिला। तो वो तो इस तरह का क्लेम करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई क्लेम करते रहते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। और जन स्वराज के स्वयंभू है, वो हमेशा एक तरह से जैसे चुनाव का लोग प्रेडिक्शन करते हैं, सेफोलॉजी इसको बोला जाता है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। अब लोग जो है सर्वे कराते हैं, चुनाव का परिणाम करते हैं, ये अपना प्रेडिक्शन करते रहते हैं और अधिकांश बार प्रेडिक्शन गलत भी साबित होता है, माफी भी मांगते हैं। तो ऐसे इनका काम है कि इस तरह का बड़े बड़े क्लेम करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ताकि बड़ी बात करेंगे तो लोग इंप्रेस होंगे। और इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इसी जगह पे है। ज़मीन पे उनकी बातें नहीं होती। और ज़मीन पे जब उन्होंने उतरने की कोशिश की और गांधी मैदान में उन्होंने कहा कि हम लोग पूरा गांधी मैदान पाट देंगे, 10 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे, पूरी सड़कें भर जाएगी, गांधी मैदान भर जाएगा, तो आपने उसका परिणाम देखा है, सबके सामने देखा है कि जनता उनको कितना स्वीकार करती है। अरे पार्टी से को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। वो एक अलग दुनिया में रहते हैं जिसको वर्चुअल दुनिया कहते हैं। वर्चुअल दुनिया में अपना वीडियो बनता है, वर्चुअल दुनिया में लोगों के पास पहुंचता है। तो पूरी की पूरी जो पार्टी है वर्चुअल पार्टी है। ये वर्चुअल पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी है। जमीन पे, लोगों पे इसका कोई असर नहीं है। लोग जो है खाली सोशल मीडिया में जानते हैं कि सोशल मीडिया के कलाकार हैं, बढ़िया कलाकारी करते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता को कोई मुद्दा हो तब ना, जब उन्होंने देख लिया कि पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को वो कुछ हिला नहीं सके। कितनी भी कोशिशें हो गई, कितना भी उन्होंने किया, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है। इतने 20 वर्षों में इतने तरह के काम हुए कि गिनती गिन नहीं सकते। हर तरह के काम हुए, हर वर्गों को मदद पहुंचाई गई, बिहार को कहां से कहां ले आया गया। तो बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करती है। और जब वो देखे कि जनता इतना भरोसा कर रही तो कुछ भी कहो। अब कुछ नहीं मिला तो हेल्थ का मुद्दा उठा लिया कि भाई अब हम तो इनकॉम्पिटेंट हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते, तो इन्हीं को कह दिए कि भाई आपका तबीयत खराब है। कई लोग देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको इसी ग्राउंड पे दे दिया है कि इनका थोड़ा तबीयत खराब है। तो ये तो इनकॉम्पिटेंस की पराकाष्ठा है। आप अपने गुणों को तो कुछ कह नहीं पा रहे, आप में इतनी क्षमता नहीं है, तो बिना क्षमता के बिहार की जनता पे भरोसा कैसे करे। तो ये सब तो कहते रहते हैं, ये सब की बात जो है किसी तरह से भरमाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये काम करते रहे। इनकी हिस्ट्री रही है। ये पहले भी जो गठबंधन के साथी काफ़ी दिनों तक बिहार में उन्होंने राज किया, राज करके बिहार को बदला, पूरा बर्बाद कर दिया। 15 साल का शासन रहा, उसके पहले भी है शासन रहा है, लेकिन क्या बिहार की स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है। तो उनका ये कहना कि अब मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, ये खराब है, ये कह करके वो कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। जनता भरोसा करती है मुख्यमंत्री जी पे। और इस समय आपने देखा कि पूरे बिहार का दौरा करके 2 महीने तक कंटिन्यूअस दौरा करके पूरे जितने भी जो समस्याएं थी जगह जगह क्षेत्रों का, उनको ला करके एक साथ 50,000 करोड़ से ज्यादा की स्कीमें
उन्होंने पटना में सैंक्शन किया। आप बताइए कि इतने उम्र में इस तेजी से जो काम उन्होंने किया है, मैं तो चुनौती देता हूं कि कोई भी युवा नेतृत्व, कोई भी किसी की हिम्मत है, लोग जो अपने को युवा कहते हैं, मजबूत कहते हैं, क्या कमिटमेंट है उनका? जब बिहार में बाढ़ आती है तो बाहर जाके फॉरेन में ऐश करते हैं, ये कमिटमेंट है जनता के साथ। जब यहाँ पे समस्या आती तो बाहर नजर आते हैं, जनता के साथ वो खड़े रहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जब भी बिहार में कोई समस्या आई है, यहाँ पे खड़े रह के लोगों के साथ रहे हैं, लोगों की मदद की है और हमेशा बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पूरी तरह फिट हैं और पूरे बिहार के दौरे से उन्हें यह साबित कर दिया गया है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इस तरह के विषय से वह मुद्दा बना रहे हैं। और हाल के दिनों में कांग्रेस विधायक शकील अहमद द्वारा जून के महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर डी टैक्स वसूली के सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि शकील अहमद का आरोप बिल्कुल निराधार है, जबकि कांग्रेस का इतिहास घोटाले का रहा है और कई राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है। वहाँ क्या चल रहा है यह सब पता होना चाहिए। इस विषय पर इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कहते। कुल मिलाकर कटिहार में जदयू के जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बार सीमांचल में एनडीए के लिए बेहतर चुनावी परिणाम की उम्मीद जताई है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस चुनाव में क्या कुछ नया गुल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें मीडिया, कटिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए।